टेरिटोरियल आर्मी, जिसको शॉर्ट में टीए आर्मी भर्ती भी बच्चे कहते हैं, इसको लेकर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसके पेपर से भी मुश्किल है। पेपर देना फिर भी आसान है पर नोटिफिकेशन को समझ पाना ज़्यादा मुश्किल है। उसमें हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, चाहे कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, पहले प्रोसेस में क्या रहेगा, भर्ती परमानेंट है या नहीं है, इसकी योग्यता में खासकर जो परसेंटेज वाला मामला है, कितने परसेंट नंबर चाहिए, सब्जेक्ट अलग अलग में कितने परसेंट नंबर चाहिए, ट्रेड है तो ट्रेड टेस्ट होगा क्या, ट्रेड में कौन कौन सी भर्तियां हैं आपकी, और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स में एक लंबी लिस्ट है उसको कई जगह बनवाना कहाँ से है, उसकी वैलिडिटी भी वगैरह भी दी हुई है, और किस किस जोन में कौन कौन सा बंदा एलिजिबल है, मैं कहाँ पे एलिजिबल हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, उसके लिए कब जाऊँ, ठीक है, फार्म ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, कैसे करना पड़ेगा, सारी बातें इस एक वीडियो में करेंगे हम। पहले तो ये है कि पोस्ट जो है आपकी 3200, अब इसमें अगर देखेंगे आप तो ज़्यादातर सोल्जर जीडी की है ये, ठीक है ना, सोल्जर जीडी की 2500 प्लस, और इसमें सोल्जर क्लर्क, ट्रेड्समैन, और ट्रेड्समैन में दो कैटेगरी हैं, 10वीं की और 8वीं की। 8वीं में आपका साफ सफाई और जो मेस वर्कर होता है सर्व करने वाला वो आ जाते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन नॉर्मल है, परसेंटेज का चक्कर मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद देखिए कि अगर मैं देखना चाहूँ कि अलग अलग जो रिक्रूटमेंट है, जैसे ये मैं उत्तर भारत की दिखा रहा हूँ आपको, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस रीजन में, तो इस रीजन में आपको पता है सोल्जर जीडी का तो पता है, क्लर्क का पता है। अब जो ट्रेड आ गई देखो, इसमें शेफ आ गया, जैसे खाना बनाने वाला हो गया आपका, कुक हो गया, ठीक है, हाँ, और इसके अंदर स्टीवर्ड, आर्टिशन, ठीक है, वुड वर्क हो गया, कारीगर मतलब ड्रेसर, मसालची हो गया, हाउसकीपर, वाशरमैन, ये आपकी ट्रेड वाली आ जाती है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं आपको कि फिजिकल जो होगा इसका वो कैसे होगा, तो फिजिकल में इन्होंने दो कैटेगरी बनाई है। 18 से 30 वालों के लिए अलग कैटेगरी है, 31 से 42 वालों के लिए अलग कैटेगरी है। अब कोई कह देगा जी मैं ना तो 18 से 30 में हूँ ना 31 से 42 में हूँ, मैं 30.5 का हूँ, तो मेरा मानना यह 30.5 वाला भी 30.5 वाला भी इसमें मानेंगे ये। अब इनको क्या करना है कि 1600 मीटर की रेस आपकी हर जगह होती ही है, 1600 मीटर की, ठीक है, 1600 मीटर की रेस को अगर आप 5.5 मिनट में करते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, अगर आप 5.5 से 5:45 में करते हैं तो 40 मिलेंगे, और 5:46 हो गए आपके तो आप फेल हो जाएंगे, ये इन्होंने बताया है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं, सेम इनको भी नंबर दे देंगे ये, इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाएगा। पुलअप्स आपको करने पड़ेंगे, पुलअप्स में 18 से 30 वालों को 10 पुलअप करने हैं, ठीक है, लटक के और ऊपर की तरफ बॉडी को उठाना जैसे। 31 से 42 वालों के लिए 9 पुलअप रखे हैं, और अगर इतने कर लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे, कम करेंगे तो आपको कम अंक मिलेंगे। अच्छा, बैलेंस और 9 फीट का जो डिच मारना है, ठीक है, हाँ, ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक, तो मार्क्स किसके मिलेंगे भाई, दौड़ के मिलेंगे और पुलअप के मिलेंगे। इसके बाद करें इसके एग्जाम पैटर्न की बात, जो कि आपका फिजिकल के बाद होने वाला है। इसमें आपका कौन सा है, ये जनरल ड्यूटी का, ठीक है, जीडी का, तो इसमें बेटा आपकी जीएस आ रही है, साइंस आ रही है और मैथ्स आ रहा है, 3 ही पोर्शन आ रहे हैं बेटा, जीएस के 20, साइंस के 15, मैथ्स के 15, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे तो आपका 100 नंबर हो जाएगा। 100 नंबर में से पास होने के लिए कम से कम 32 नंबर चाहिए, बाकी आगे मेरिट लगेगी किसका सिलेक्शन होता है, इतने तो कम से कम चाहिए आपको। इसके बाद में बात करूं ट्रेड्समैन की, तो ट्रेड्समैन में भी यही सेम पैटर्न रहना है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे क्लर्क की, तो क्लर्क में क्या है, क्लर्क में आपके जीएस के 5 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी 5 आएंगे, यहां बदल गया है पैटर्न, और मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें क्योंकि कलर का काम कंप्यूटर पे होता है तो कंप्यूटर के भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, और इस हिसाब से इन्होंने कितने क्वेश्चन कर दिए, 5, 5, 10, 10, 20 और 5, 25 यहाँ तक कर दिए, और 25 इन्होंने इंग्लिश के कर दिए, तो इंग्लिश का रोल भी यहाँ पे हो गया, टोटल 50 क्वेश्चन ऐसे बनाए इन्होंने, तो यहाँ पे इंग्लिश का सबसे बड़ा रोल है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, ऊपर वाले में 20 लेने हैं और इंग्लिश में भी 50 में से 20 लेने हैं, टोटल 40 नंबर आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं कौन कौन से चाहिए,
तो डॉक्यूमेंट्स बेटा देख सकते हो आप, पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने पास से नहीं बता रहा कुछ भी। इसमें क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। हाँ अच्छा, या फिर आप 10वीं क्लास की डीएमसी भी लगा सकते हो उसकी जगह। तो एक तो आपका बर्थ हो गया, बर्थ, या फिर आपका 10वीं लगा दो बर्थ सर्टिफिकेट ना है तो। दूसरा फिर इन्होंने कहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब किसी ने 10वीं है, किसी की 8वीं बेस पर बढ़ती है और किसी क्लर्क वालों की 12वीं बेस पर है। तीसरा इन्होंने लिखा है कि 8वीं क्लास के जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट काउंटर साइन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से या डीईओ से। जो 8th वाले हैं, 8th वाले, ठीक है, और उनका जो भी सर्टिफिकेट है या डीएमसी है जो भी है, उसको क्या करना है, उसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से साइन करवा के लाना है, काउंटर साइन करवा के। अगर आपके पास 10वीं का है तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सिर्फ 8 पास वाले, जो सिर्फ 8 पास है, ठीक है। अगर आप मान लो 10 पास हो, 12 पास हो, तो इस सब की जरूरत नहीं है। चौथी बात, इसमें डोमिसाइल चाहिएगा आपको, जिस रीजन में आप दौड़ दौड़ लगाने जा रहे हैं तो वहां डोमिसाइल भी चाहिएगा। पांचवा आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है। छठवा, अगर कास्ट सर्टिफिकेट पे आपका धर्म नहीं लिखा हुआ तो रिलीजन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा आपको, अगर धर्म नहीं लिखा हुआ है उस पर तो, ठीक है। ये कहाँ से बनेगा, ये तहसीलदार या एसडीएम जहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वहीं से बनवाना पड़ेगा आपको। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, ठीक है, तो एक मैरिटल सर्टिफिकेट भी बनता है। या फिर आप अनमैरिड हैं तो वो भी आपको बनवाना पड़ेगा कि मैं अनमैरिड हूँ, वो आप सरपंच से, ठीक है, या फिर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बनवा सकते हैं एक सर्टिफिकेट टाइप। और ये 6 महीने पुराना होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, 6 माह पुराना। तो अब मैरिज सर्टिफिकेट तो कई बार 2-3 साल पुराना भी हो सकता है, तो उस केस में क्या करें, सरपंच से लिखवा लें इसके ऊपर कि भाई ये मैरिज सर्टिफिकेट इसका पहले ही इसने बनवा लिया था, पुराना है और ये सही है, ऐसा करके लिखवा लें तो वो एक लेटेस्ट उसके साथ लग जाएगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कौन सा है, कह देंगे कि जी मैं रिलेशन में हूँ फलाने के, ये गर्लफ्रेंड वगैरह का सर्टिफिकेट मत बनवा लेना कि रिलेशनशिप का मतलब वो होता है, ठीक है ना। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक्स सर्विसमैन वगैरह या आर्मी वाले के जो बेटे होते हैं, ठीक है, वार विडो है जैसे उनके हैं, तो उनको जो एक्स्ट्रा फायदा मिलता है ना, तो उसके वाला सर्टिफिकेट है वो। इसके बाद 8वें नंबर पे आगे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई है तो बनवा लो, नहीं तो जरूरत नहीं है। 9वां है आपका पैन कार्ड और 10वां आपका आधार कार्ड, ये भी जरूरी है। और 11वां है आपका फोटो, और फोटो कितनी लेके जानी है आपको, फोटो 20 लेके जानी है लेटेस्ट कलर में, ठीक है। 3 माह पुरानी से ज्यादा ना हो, 3 माह पुरानी मैक्सिमम, इससे ज्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। इस पे कोई भी साइन वगैरह अटेस्टेड वगैरह करते हैं ना, वो नहीं करवाना है, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद मैं बात करूं कि एज 18 से 42 की रहेगी, एज बहुत है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट उनका होगा जैसे मसालची वगैरह है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल हो जाएगा आपका। डॉक्यूमेंट मैंने बताई दिए हैं। आवेदन आपको कैसे करने हैं, ऑनलाइन आवेदन नहीं है, ऑफलाइन आवेदन नहीं है, सीधे ग्राउंड में जाना है आपको। किसके लिए, फिजिकल के लिए जाना होता है, ठीक है। फिजिकल पास है तो आगे आपका रिटर्न होगा। योग्यता इसमें सोल्जर को 10वीं में 45% मार्क्स चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33%। क्लर्क को 12वीं में 60% चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50%। ट्रेड वाले को 10वीं में हर सब्जेक्ट में 33 चाहिए। कुल 10वीं में कितने चाहिए नहीं जरूरी है। और ट्रेड जो 8वीं वाले हैं, हाउस कीपर और मैस कीपर, इनको 8वीं चाहिए और सब्जेक्ट में 33% चाहिए। इसके बाद हाइट की बात करूं मैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और हिली एरियाज हैं, ईस्टर्न एरिया है असम वगैरह, उनको 157 लिखा है। चेस्ट 77 से 82 लिखी है। जिनके मतलब पेरेंट्स वगैरह है वो आर्मी में थे, नहीं रहे, ऐसे कुछ केसेस जो हैं, तो उनको कुछ छूट भी है इसमें। वेट आपका आपके बॉडी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, आपकी लंबाई चौड़ाई में। और परमानेंट है या टेम्पररी है, ये इन्होंने कहा है कि 7 ईयर तक रहेगी ये। और ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट इसको क्या करता है, एक्सटेंड करता है या नहीं करता है। आगे भी एक्सटेंड कर सकता है डिपार्टमेंट चाहे तो। इसके बाद कहाँ कहाँ भर्ती हो रही है, देखो पंजाब में माधोपुर में हो रही है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पठानकोट वालों के लिए 10 से 24 नवंबर। अब लद्दाख वाले कब जाएं, जम्मू कश्मीर वाले कब जाएं, पठानकोट वाले कब जाएं, ये अलग अलग है बेटा।
ये भी जो डिटेल नोटिफिकेशन है टीए आर्मी की वेबसाइट पे वो देख लेना, नहीं तो हम नोटिफिकेशन डाल देंगे आपका नोटबुक एकेडमी टेलीग्राम पे, वहाँ देख लेना आप। इसके बाद लुधियाना, कालका, ये सारे दे रखे हैं देखो, ठीक है, आप देख रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे अंडमान निकोबार का है तो डेट दे रखी है, ये मैंने डेट कुछ की तो लगा दी है, ये देखिए 12, 13, 14, ये अलग अलग डेट है। पठानकोट वाले कब जाएंगे, ठीक है, पटना, जम्मू, पुंछ वगैरह ये सारे 17 नवंबर, 19 नवंबर अलग अलग है। तो अपनी डेट के हिसाब से बेटा आपको जाना है। मेरे ख्याल से इसके बाद आपको इसमें डाउट नहीं बचा होगा। इसके साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो रेलवे का हमारा एनटीपीसी बैच नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं और रेलवे एनटीपीसी की हम बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें।